अस्पताल के उस खामोश कमरे में फजा बस्तर पर लेटी जिंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि ज़ारून उसका हाथ थामे साए की तरह उसके पास मौजूद है। रानी जब काफी देर बाद बड़े ठाठ के साथ अस्पताल के कमरे में दाखिल होती है तो ज़ारून उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। ज़ारून अपनी घड़ी की तरफ देखता है और गर्ज कर कहता है कि रानी, तुम्हें अब यहाँ आने का वक्त मिला है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि फजा यहाँ किस हाल में है। रानी ने एक तंजिया नजर फजा पर डाली और ज़ारून से कहा कि ज़ारून, तुम हो ना उसकी देखभाल करने के लिए, फिर मेरी क्या जरूरत है। ज़ारून ने बड़े मान से जवाब दिया कि हाँ रानी, मैं तो इसकी हमेशा देखभाल करूंगा क्योंकि मैं उसका हाथ थाम चुका हूं। रानी गुस्से से तलमला उठती है और कहती है कि ज़ारून, ये तुम्हारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे, मैं उन्हें कभी हकीकत नहीं बनने दूंगी। ज़ारून ने रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब मैं देखता हूं कि तुम हमारे रास्ते में कैसे आती हो, मैं हर रुकावट को जड़ से खत्म कर दूंगा। फदा जो ये सब सुन रही थी, उसने कमजोर आवाज में कहा कि ज़ारून, खुदा के लिए यहां कोई झगड़ा मत करो, तुम यहां से चले जाओ। रानी ने फौरन तंज किया कि देख लिया ज़ारून, पहले तो अपने उस आशिक को यहां बुला लेती है और अब ड्रामा कर रही है कि यहां से चले जाओ। फजा ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा कि भाभी प्लीज मुझ पर इल्जामात लगाना बंद कर दें, मैंने ज़ारून को यहां नहीं बुलाया। ज़ारून ने फजा को तसल्ली दी और रानी से कहा कि मैं यहां अपनी मर्जी से आया था क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी लापरवाह इंसान हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। रानी ने गुस्से से कहा कि हाँ, मुझे माँ का फोन आया था कि फजा अकेली है, तुमने मेरी शिकायतें लगाकर मेरा जीना हराम कर दिया है। वो कहती है कि मैं पूरी रात नहीं सो सकी क्योंकि इरहम बीमार था। मेरे अपने घर में भी बहुत से मामलात हैं जिन्हें मुझे देखना होता है। रानी ने जहरीले लहजे में कहा कि क्या मेरा यही काम रह गया है कि मैं इन आवारा लड़कियों की निगरानी करती रहूं जो अस्पताल में भी इश्क लड़ाती हैं। रानी ने साफ कह दिया कि मैं उस अस्पताल के लाखों रुपए के अखराजात हरगिज़ नहीं उठाऊंगी, खास तौर पर तुम्हारी और ज़ारून की मुलाकातों के लिए तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अरहम के घर की हालत भी बहुत खराब है, जहां अरहम अपनी बीवी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इरहम ने गुस्से में अपनी बीवी को धिका देकर बेड पर गिरा दिया और कहा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हो। इरहम की बीवी रोते हुए फौरन रानी को फोन करती है और कहती है कि आप ही मेरा घर बर्बाद होने से बचा सकती हैं। इरहम की बीवी कहती है कि इरहम अब भी रदा को भूलने के लिए तैयार नहीं है, वो मुझे हर पल जलील करता है, प्लीज मेरी मदद करें। रानी और अरहम की बीवी अब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रही हैं ताकि रिदा और अरहम को हमेशा के लिए अलग कर सकें। रानी जब घर पहुंचती है तो वो अपना सारा गुस्सा मासूम रदा पर निकालती है और उसे जोरदार धिका देकर फर्श पर गिरा देती है। रदा बेचारी दर्द से तड़पती है, लेकिन रानी गुर्ज कर कहती है कि रदा, अपने दिल से उरहम का ख्याल निकाल दो, वो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। रानी कहती है कि मेरे जीते जी तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा कि तुम और इरहम एक हो सको, अब तुम इस घर में सिर्फ एक बोझ बनकर रहोगी। इधर ज़ारून अब खामोश बैठने वाला नहीं है, उसे रानी की हरकत पर शदीद शक हो गया है और वो अपनी तफ्तीश तेज कर चुका है। ज़ारून को बेनक से पता चला है कि रानी के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी मशकूक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। ज़ारून को शक है कि इस पर जो हमला हुआ था और जिसमें फजा जख्मी हुई थी, उसके पीछे रानी का ही कोई मेहरा मुलव्वस है। वो सोच रहा है कि क्या रानी इतनी कर सकती है कि अपने ही भाई को मरवाने के लिए गुंडों को पैसे दे। रदा के सिर का दर्द अब उस हद तक बढ़ गया है कि वो अक्सर बेहोश होने लगी है, लेकिन रानी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय कमरे में बंद कर देती है। रानी चाहती है कि रुदा की हालत इतनी बुगड़ जाए कि सब उसे पागल समझकर किसी पागल खाने छोड़ आए। ज़ारून ने फैसला किया है कि वो फजा के ठीक होते ही रुदा का मुकम्मल तभी मायना करवाएगा क्योंकि उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। फदा अब अस्पताल में ज़ारून से कहती है कि ज़ारून, हमारी मोहब्बत अब बहुत से लोगों की दुश्मन बन चुकी है, शायद हमारा अलग होना ही बेहतर है। ज़ारून फद्दा का हाथ थाम कर कहती है कि फजा, डर कर जीना छोड़ दो, अब मैं तुम्हारी ढाल बनकर हर दुश्मन का सामना करूंगा। रानी और अरहम की बीवी ने अब एक नया जाल बिछाया है कि वो रुदा के कमरे से कोई ऐसी चीज बरामद करवाएंगी जिससे रुदा बदनाम हो जाए। वो चाहती हैं कि साकिब खुद रुदा को इस घर से निकाल बाहर करे ताकि रानी की हक्मरानी में कोई रुकावट न रहे। साकिब अब भी अपनी बीवी रानी की बातों में आकर अपनी बहनों पर शक करता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में सच्चाई दस्तक दे रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या ज़ारून रानी की बैनिक ट्रांजैक्शन का सच सबके सामने ला पाएगा, क्या रिदा का ब्रेन ट्यूमर वक्त पर तशखीस हो सकेगा या रानी उसे मौत के मन्ना में धकेलने में कामयाब हो जाएगी, और क्या फजा और ज़ारून की शादी उस बिखरे हुए घर में दोबारा सुकून ला सकेगी। ड्रामा शिकंजा की ये किस्त बहुत से जज्बाती और सनसनीखेज इंकिशाफात लेकर आने वाली है जो आपके होश उड़ा देंगे। सच्चाई की जीत अब बहुत करीब है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी जो पूरे खानदान को रुला देगी। रानी का इबरतनाक अंजाम अब शुरू होने वाला है क्योंकि ज़ारून ने अब रानी के गर्द कानून का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त, और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।